आदित्य सिंह जिन्होंने अपना चेयरमैन यहाँ बनाया था, 5 साल शहर के लोगों को नरक में ढकेल दिया। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रही हैं, पुलिस की गाड़ी आगे आगे, और उसके बाद वो पैसा बांट रही हैं कि हम पैसा बांट करके चुनाव जीतेंगे, तो उसको लोकतंत्र में चुनाव कराना बंद कर देना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या है ये। आज आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच आज पहले चरण के चुनाव का जो प्रचार था वो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी कई सारी चीजें देखने को मिली और धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला। मनोज पांडे एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने लगे और धरने पर बैठ गए। वो धरने पर क्यों बैठे, इसके लिए बात करें कि विधानसभा चुनाव में भी वो एक बार धरने पर बैठे थे, इस बार भी बैठे। मनोज पांडे जी, बहुत स्वागत है सच इंडिया पर। आज धरने पर क्यों बैठ गए फिर से आप? कोई चारा नहीं लोकतंत्र को बचाने का। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विधायक आदित्य सिंह जिन्होंने अपना चेयरमैन यहाँ बनाया था, 5 साल शहर के लोगों को नरक में ढकेल दिया। आज जब भाजपा चुनाव हार रही है और समाजवादी पार्टी उसे हरा रही है, तो समाजवादी पार्टी को कैसे हम हराएं और कैसे जीतें, इसके लिए गली गली में यहाँ की विधायक को पैसा बांटना पड़ा। ये लोकतंत्र की धज्जियाँ नहीं उड़ा रहे हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रही हैं। किस तरीके से आज गरीबों के बीच में जाकर पैसा बांट रही हैं कि वोट दे दीजिए, भाजपा को वोट दे दीजिए। जिस भारतीय जनता पार्टी से वो प्रत्याशी बनाई हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन था। 5 साल क्षेत्र में काम नहीं हुआ। आज जिस तरह अन्याय अत्याचार हो रहा है कि सोनिया नगर में जाकर गरीबों के बीच में और पूरे शहर में पैसा बांटने की योजना बना करके पैसा बांट रही हैं और पैसा बांटेंगे। तमाम अधिकारियों को हमने इसकी सूचना दी। आज 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने बताया, उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारियों को हमने रिटर्न रूप से लिख करके दिया। उसके बाद भी जिस तरीके से पुलिस की गाड़ी आगे आगे और उसके बाद वो पैसा बांट रही हैं। मतलब आप ये आरोप लगाना चाहते हैं कि पुलिस मदद कर रही है? बिल्कुल। वो पुलिस की गाड़ी कौन सी थी जो उनके साथ साथ थी और ये देख रही थी मूक दर्शक होकर के? और कोई एक आदमी ने थोड़ी देखा, पूरे गांधीनगर ने देखा, पूरे सोनिया नगर ने देखा कि पैसा बट रहा था और पैसा अपने हाथ से बांट रही थी। तो किस थाने की पुलिस थी उनके साथ, आपने देखा? नहीं, हमने नहीं देखा, जो लोगों ने यहाँ पर देखा। उसकी वीडियो बनाया एक लड़के ने, उसका मोबाइल छीन लिया गया। और इस तरीके से अगर भाजपा ये सोचती हो कि हम पैसा बांट करके चुनाव जीतेंगे, तो उसको लोकतंत्र में चुनाव कराना बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम आज कहना चाहते हैं, रायबरेली नगर की जनता है, ये बीरा पासी की धरती है, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धरती है, ये मौलाना अली मियाँ की धरती है, ये राजेंद्र यादव की धरती है। कितना भी पैसा बांट लें, लेकिन लोकतंत्र में ये जनता खड़ी होगी, इंसाफ करेगी, न्याय करेगी। और इस न्याय के लिए मनोज पांडे को चाहे जितना नुकसान उठाना पड़े, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य का विरोध करते रहेंगे। तो क्या धरना समाप्त हो गया? आप जा रहे थे, गाड़ी आपकी आ रही थी। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये हमें आश्वस्त किया है कि आप हमें टाइम दीजिए और इस तरह जहाँ पर भी पैसा बट रहा है वहाँ कार्रवाई होगी, ऐसे तथ्यों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों और जिम्मेदार अधिकारियों ने ये हमको आश्वासन दिया है, तो मैं उठ रहा हूँ। धरना भी कितने लोग बैठे थे? हम 3 लोग। कौन कौन था? किसी की दुकान पे हम, जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रत्याशी श्री आदरणीय पारसनाथ जी। और आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब बातचीत होगी, हम लोग इस पर नजर रखेंगे। पैसा बटेगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र की हत्या है ये। आज आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी ये कहेंगे, उच्च अधिकारियों से भी ये कहेंगे और अपनी जनता से भी कहेंगे कि आज देखो रायबरेली के लोगों क्या हो रहा है। 5 साल इसी भाजपा के नगर पालिका के अध्यक्ष के बीच में आप बजबजाती हुई नालियों में, बजबजाते हुए नालों में, टूटी हुई सड़कों पर आप चलते रहे। उसी भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में उन्हीं विधायक ने उन्हें बनवाने का काम किया था, अपने जेबी चेयरमैन को। आज फिर एक जेबी चेयरमैन को वो यहाँ पर बनाकर कब्जा करना चाहती हैं। मैं अपनी रायबरेली की जनता से हाथ जोड़कर ये अपील करूँगा कि आज जो ये अन्याय हो रहा है, इसका आप वोट से जरूर अपना न्याय करने का काम। एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप मुख्य सचेतक भी हैं विधानसभा में, तो समाजवादी पार्टी के, और ये समाजवादी पार्टी IT सेल की तरफ से कई वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें दिखाया गया है कि उस वीडियो में कहीं बूढ़ी माँ को पैसा दिया जा रहा है, लिफाफे के अंदर पैसा दिया जा रहा है, उन्नाव में साड़ियाँ बांटी जा रही हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये दुरुपयोग है सरकार और सत्ता का। ये पद सेवा के होते हैं। इन पदों पर अगर कब्जा किया जाएगा तो रायबरेली की 3 लाख जनता 5 साल के संकट को झेलने का काम करेगी।
ये लोकतंत्र में चुनाव नहीं कराने को सोच रहे हैं, यहाँ की विधायिका कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सरेआम पैसा बांटा सोनिया नगर में, एक व्यक्ति को नहीं, 200, 400, 500 लोगों को। लेकिन हम पैसा लेने वाले लोगों से भी आपके माध्यम से ये अपील करेंगे कि दिल की अपनी बात सुनिएगा। सोनिया नगर के गंदे तालाब देखिएगा, सोनिया नगर की बजबजाती हुई नालियां देखिएगा और इंसाफ करिएगा कि एक गरीब के बेटे पारसनाथ जो आपके बीच में है, उनको देखकर कब्जा करने वाले लोगों के बीच में और इनके बीच में देख करके जरूर इंसाफ करने का काम करिएगा। और मैं आज आपसे फिर कह रहा हूँ, जितना भी अन्याय अत्याचार कर ले भाजपा हमारे साथ यहाँ, लेकिन जनता के मन में आज तय कर लिया है उसने कि अगर कोई हराएगा तो फिर समाजवादी पार्टी हराएगी, ये तय हो गया है। तो ये मनोज पांडे हमारे साथ थे। मनोज पांडे ने साफ तौर पर यह बताया कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो अदिति सिंह के साथ मिलकर यहाँ पैसा बांट रहे थे। फिलहाल तो धरना समाप्त हो गया, उच्च अधिकारियों से बातचीत हो गई है, जिलाधिकारी से मिलने जा रहे हैं और कहा गया है कि सही तरीके से देखा जाएगा कहाँ पर पैसे बांटे जा रहे हैं। अगर गलत हो रहा है तो उसको निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा।